हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पर दोबारा बहुत स्वागत कर रही हूँ। और आज एक नया टॉपिक है। नया इसलिए है क्योंकि हम लोग सिर्फ एक टर्म सुनते तो है, लेकिन पता नहीं एग्जैक्टली उसको फॉलो कैसे करना है या फिर इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं होती है। तो ये छोटा सा वीडियो रहने वाला है अनकंडीशनल लव के ऊपर, यानी अनकंडीशनल लव का एग्जैक्टली मतलब क्या है और उसे हमारी रूटीन लाइफ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अब अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे चैनल पे है जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स जैसी जर्नी में है, तो उनको हमेशा बोला जाता है कि आप लोगों को अनकंडीशनल लव प्रैक्टिस करना है और हमेशा अनकंडीशनल लव में ही रहना है। तो बहुत बार उनको शुरुआत के दिनों में पता नहीं होता कि एग्जैक्टली अनकंडीशनल लव क्या है और उसे कैसे प्रैक्टिस करना है, और कई बार ये गलत रास्ते पे चला जाता है, यानी सेल्फ सबोटाज पे भी चला जाता है। तो आज मैं यह आपको बहुत सारे आसान शब्दों में बताऊंगी कि अनकंडीशनल लव क्या है, उसे कैसे फॉलो करना है, जो कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम्स या फिर सोलमेट्स ऐसी, तो उनको तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा ही। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग ऐसी किसी जर्नी में नहीं हैं तब भी आप इसे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में जितने भी आपके रिलेशनशिप्स हैं उनको सुधार सकते हैं। स्पेशली अगर आप किसी कामिक सिचुएशन से या कामिक लोगों से डील कर रहे हैं और परेशान हो चुके हैं, तो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। अब कार्मिक कनेक्शंस क्या होते हैं, इसका अलग से वीडियो है मेरे चैनल पे, आप लोग ज़रूर उसे देखिए। जितनी भी महानतम आत्मा इस धरती पे आके गई है, उनका सबका एक ही कहना था, उनका मैसेज एक ही था, अनकंडीशनल लव। बताने का तरीका अलग हो सकता है, उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन उन्हें बताना अनकंडीशनल लव के बारे में ही था। जैसे भगवान महावीर हो गए, जीसस क्रिस्ट हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, या फिर भगवान श्री कृष्ण हो गए। अगर आप ये सारे लोग और बहुत सारी महानतम आत्माएं हैं, इनको गौर से देखिए, सुने, पढ़ें, तो आप लोगों को ध्यान में आएगा इन्होंने खुद भी अनकंडीशनल लव सबको दिया है और वही सिखाने की कोशिश भी की है कि कैसे हम लोग अनकंडीशनल लव के माध्यम से सिचुएशंस को बदल सकते हैं। सीधे शब्दों में प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम यानी ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसकी वजह से किसी और के हृदय को, उसकी आत्मा को क्षति पहुँचे या फिर उसे दुख हो, हानि हो। लेकिन इंसान इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते रहते ऐसा हो जाता है कि वो सिर्फ उन्हीं से ऐसा बर्ताव करता है जिससे कुछ ना कुछ उसे वापस मिलने वाला है, कुछ फ़ायदा होने वाला है, या फिर वो किसी न किसी तरीके से उसे बंधा हुआ है किसी रिलेशनशिप की वजह से, तभी वो ऐसा कुछ करता है, तभी वो प्रेम करता है। वो हर एक रिलेशनशिप के साथ में अलग से बर्ताव करेगा, अलग से इंटेंशंस रखेगा, यानी यहाँ पे कंडीशंस आती है। यानी अगर वो मुझे कुछ दे रहा है तभी मैं उसको दूंगा, अगर वो मेरे फ़ायदे के लिए कुछ कर रहा है तभी मैं करूँगा, अगर मुझे उससे कुछ मिलने वाला नहीं है तो मैं उससे बात तक नहीं करूँगा, या फिर अगर फ्यूचर में कहीं मुझे उससे कुछ वापस मिलने वाला है, कुछ मदद हो सकती है, तो ही मैं उससे अभी मदद करूँगा। इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस लगा के इंसान जुड़ा हुआ रहता है और उस सारी चीज़ों को वो प्रेम समझता है, लेकिन ये सब प्रेम नहीं है, ये सिर्फ एक सेल्फिशनेस होता है। यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ वापस मिलने की अपेक्षा रख रहे हैं, भले अभी ना सही, लेकिन फ्यूचर में उससे कुछ ना कुछ हमें चाहिए, उस वजह से हम लोग उसे प्रेम दे रहे हैं। अभी ध्यान से सुनिए कि अनकंडीशनल लव एग्जैक्टली क्या है। अनकंडीशनल लव यानी अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो उसे कभी भी ऐसा कुछ बर्ताव नहीं करेंगे जिससे हानि पहुँचे। अब वो चाहे कोई इंसान हो या कोई और जीव हो, उसे किसी भी तरह की हानि आप नहीं पहुंचाएंगे।
हमेशा उसके लिए अच्छा ही सोचते रहेंगे और करते रहेंगे बिना कोई रिटर्न की अपेक्षा के बजाय। यानी आपको पता होता है कि उससे कभी भी कुछ भी आपको वापस नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी आपकी भावनाएं उसके प्रति जो है वो बदलती नहीं है। अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूँ तो ये बता सकती हूँ कि अनकंडीशनल लव एग्जैक्टली क्या होता है। फूल तो हम सभी को पसंद होते हैं, और मान लीजिए आपको कोई फूल पसंद आ गया और आपने उसे पेड़ से काट दिया, अलग कर दिया, तो ये हो गया कंडीशनल लव। यानी आपने आपकी इच्छा की वजह से, यानी आपको वो फूल पसंद है इसीलिए पेड़ से उसे अलग कर दिया। फूल की इच्छा जानने की कोशिश नहीं की, ये नहीं जानने की कोशिश की कि उसकी इच्छा क्या है, उसे दर्द हो रहा होगा, उसे अच्छा लग रहा है क्या, ये आपने नहीं सोचा। सिर्फ आपको अच्छा लग रहा है इसीलिए आपने उसे पेड़ से अलग कर दिया। ये हो गया कंडीशनल लव। और अगर आप अनकंडीशनल लव में हैं तो आप उस फूल को उस पेड़ से अलग नहीं करेंगे, बल्कि उसके बजाय उस पेड़ का, फूल का ख्याल रखेंगे, उसे प्रोटेक्शन देंगे, और जब तक वो उस पेड़ पे रहना चाहे तब तक उसे नेचुरली वहीं पे छोड़ देने वाले हैं, उसकी पूरी केयर करने वाले हैं। तो ये होता है अनकंडीशनल लव। अगर आप लोगों ने कहीं पेट्स है आपके पास में या कहीं स्ट्रे एनिमल्स भी अपने रोड पे देखा होगा, तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप लोग पेट्स के साथ रह के भी अनकंडीशनल लव सीख सकते हैं। वो आपसे कुछ नहीं मांगते रिटर्न में, लेकिन सिर्फ आपको देते रहते हैं, तो वो भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ये सब कुछ पता होता है कि उस इंसान से आपको कभी कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ रिटर्न आने वाला नहीं है, सब क्लियर होता है। वो आपको कभी वापस मदद करने वाला नहीं है किसी भी तरीके से, लेकिन फिर भी आप एक लव एनर्जी के साथ में ही उसे रहते, वही वाली एनर्जी सेंड करते हैं, तो वो होता है अनकंडीशनल लव। अब ये आप अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जैसी जर्नी में है तो ये आपको डेली प्रैक्टिस करना ही होता है, अपने ट्विन फ्लेम के प्रति, उसके साथ ही साथ कार्मिक कनेक्शंस के साथ भी। और अगर आप जर्नी में नहीं भी है तब भी अगर आप यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो आप लोगों की कार्मिक कनेक्शंस बहुत ही जल्दी हील होने लगेंगे। और ये कभी भी आपको बंद नहीं करना है। यानी एक दिन हो गया, एक महीना हो गया, एक साल हो गया तो बहुत हो गया, ऐसा नहीं। हमेशा से वो प्रैक्टिस करना है ताकि वो आपकी आदत बन जाए और हमेशा से आप लोगों का नेचर ही ऐसे बन जाए। अगर ये आप कोई भी कंटिन्यूस को हमेशा से फॉलो करते हैं, इसे आप एक आदत बना लेते हैं, तो आपके रिलेशनशिप रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ है, फिर चाहे वो कौन सी भी एरिया में हो, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप, सारी जगह पे आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे, आपको बदलाव ज़रूर दिखेगा। तो आप लोगों को मैंने छोटे से वीडियो में बताने की कोशिश की है कि अनकंडीशनल एग्जैक्टली होता क्या है और उसको प्रैक्टिस कैसे करना है। अगर और भी ज़्यादा इसके बारे में जानना है या फिर आपको कुछ गाइडेंस कोचिंग लेना है स्पिरिचुअल जर्नी के लिए या फिर बाकी किसी और आपकी समस्या के लिए, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो दोनों जगह पे दे रखे हैं। तो जाने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेना, वीडियो लाइक करना, बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर करना। तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तमसो मा ज्योतिर्गमयम। धन्यवाद।